आप में से ना आई एम डेड श्योर कि कई सारी बहुओं ने ना शादी के बाद ये ताना सुना होगा अपने ससुराल वालों से कि जब से ये हमारे घर में आई है तब से इसने हमारे बेटे पे काला जादू कर दिया है, उसको मुट्ठी में ले लिया है। आई एंड जो ये फैलाती है ना र्यूमर्स, ये और कोई नहीं, उसी घर की एक फ़ीमेल मेंबर होती है जिसको हम सास के नाम से जानते हैं। ये अपने घर के लोगों को भी खिलाफ़ करती हैं बहू के, और आस पड़ोस के रिश्तेदारों को भी खिलाफ़ करती हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू टू ऑल दिस सासू माँस कि अगर बहू को काला जादू करना आता होता और आपके बेटे पे काला जादू कर दिया है उसने, तो वो आप लोगों पे तो कर सकती थी, आप लोगों को भी तो अपने कब्ज़े में कर सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। तो आई वॉन्ट टू टेल यू कि बहुएं इतनी पढ़ी लिखी होती हैं, और जब उनकी शादी होती है वो इतनी छोटी सी प्यारी सी होती हैं कि उनके पास ना ये सब काला जादू सीखने का टाइम नहीं होता। वो आप एक ऐसे मुकाम पे आ जाते हो, इतने वेले हो जाते हो कि आप अपना टाइम सब इन्हीं चीज़ों पे लगाते हो, और आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल वैसा हो जाता है, और अपनी बहुओं को भी आप वैसा ही उनके ऊपर एक वही अपना ही किया, उनके ऊपर अपना कुकर्म कह सकते हैं, वो आप डालते हो। तो आई वॉन्ट टू से टू दो सास जो अपनी बहुओं का जीना हराम कर देती हैं, उनको मजबूर कर देती हैं घर से बाहर निकलने के लिए, उनका घर में उनके लाइफ में कलेश कर देती है जस्ट बिकॉज ऑफ द इनसिक्योरिटी कि वो क्यों अपने आपके बेटे के साथ अच्छे से रह रही है, घूम रही है। प्लीज़, अगर इतनी इनसिक्योरिटीज़ है ना आपके अंदर, तो अपने बेटों की शादी प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि उस लड़की को बड़ा करने में उनके पेरेंट्स ने बहुत पढ़ाया लिखाया है, उनको उनकी शादी की है, पैसा लगाया है उनका घर बसाने के लिए। आप भी एक दौर में एक ऐसे वक्त से गुजरी हैं जब आप भी कभी बहू थी, और आपने भी ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट की हैं कि अपने पति के साथ आपके पास टाइम हो, आप उनके साथ बैठो, घूमो फिरो। आप सिर्फ अपनी जलन के कारण सिर्फ आप उस लड़की का पूरा वजूद ख़त्म कर देती हैं, उसको रिश्तेदारों में, पड़ोस में, सब जगह गंदा बना देती हैं। और फिर वो बेचारी लड़की मजबूर होकर जब अपने पति से कहती है कि हम क्या अलग हो सकते हैं, तो उसके ऊपर एक टैग और लगता है कि यार उसने तो हमारे घर में आती हमारे बेटे को हमसे दूर कर दिया। आप मुझे ये बताइए, आप एक साथ रह के अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, मर रहे हैं, उससे बेटर है ना कि आप अलग हो जाएं, और अलग होके थोड़ा बहुत भी अगर आप मिलते हैं तो उसमें थोड़ा तो शांति होगी, थोड़ा तो सब कुछ सही रहेगा। अपने बेटों के बारे में प्लीज़ सोचिए। आपने उनको बड़ा किया है, उनकी शादी की है, अब उनकी वो डिवाइड हो चुके हैं, अब उनको बैलेंस करने दीजिए आपके बीच में, अपनी बीवी के बीच में। आप ये मत सोचिए कि हाय वो अपनी बीवी के साथ क्यों घूम रहा है, उसके लिए चीज़ें ला के क्यों दे रहा है। वो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ भी पूरी करेंगे, बहू बेटे करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते, वो बिल्कुल करते हैं। बस ये होता है कि थोड़ा सा टाइमिंग का फ़र्क होता है, कुछ टाइम ऊपर नीचे